अभी अभी मालदीव के तरफ से इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आप चाहे कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, सांप पाले, कोई भी जानवर पाले, लेकिन यह गलत फहमी कभी ना पाले कि भारत के पड़ोसी देशों पर किसी भी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ कि इस टॉपिक को दोबारा रिपीट किया। क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पलटने के मामले में ना भारत के राजनेताओं तक को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि इसका मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे सकता हूँ। हर एक देश का जितने भारत के पड़ोसी हैं, सबके दो दो तीन तीन उदाहरण दे सकता हूँ। चलिए शुरुआत कर देते हैं। श्रीलंका से आपको याद होगा कि अब से 1.5 साल पहले श्रीलंका चीन का पिट्ठू बना घूमता, उसके पैरों में पड़ा रहता। हर समय ली शी जिनपिंग का चमचा था श्रीलंका। लेकिन जब श्रीलंका को चीन ने बर्बाद पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरे देश की जनता सड़कों पर आ गई। लोगों को पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं मिल रही। इतना बर्बाद हो गया था कि श्रीलंका लिटरली बैंक करप्ट ऐसे में। भारत ने इनकी मदद करी, इन्हें पेट्रोल दिया, इन्हें डीजल, इन्हें पैसा दिया, इनकी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, खड़ा किया। ठीक है, इतना सब करने के बावजूद आज श्रीलंका क्या कर रहा है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहा है। फिर दोबारा से इनके पॉलिटिशियन चीन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं। यानी कि जब हालत ठीक हुई, फिर से वही कर रहे हैं, चीन के पिट्ठू बनने की कोशिश। बात करें मालदीव की, मालदीव आपको याद होगा कि अब से 6 महीना पहले तक पूरी तरीके से प्रो चाइना हो चुका था। इनके जो मिनिस्टर थे, इनके जो राष्ट्रपति थे, सारे एंटी इंडिया कमेंट कर रहे थे। लेकिन उससे 1 महीना पहले अचानक से मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन होता है। ये भारत को कहते हैं कि आप तो हमारे मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर हो, आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि भारत ने इन्हें कर्जा दे रखा है और उन्हें इस कर्जे की किस्त चुकानी थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये किस्त चुका पाए। ऐसे में यह भारत को चने के जार पर चढ़ाकर किसी तरीके की रियायत चाहते थे कि भारत फिलहाल हमसे किस्तें ना ले। खैर, वो इन्हें काम निकलवाना था, इसलिए भारत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन 1 हफ्ते ही ये तारीफ सह ली थी कि फिर से ये प्रो चाइना हो गए। चीन की सेना को इन्होंने होस्ट किया अपने देश में, और कुछ खबरें तो यह भी आई कि चीन एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है मालदीव में। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये खबर भी 2 हफ्ते नहीं चली। मालदीव ने फिर से पलटी मार। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, मालदीव की सरकार फिर से भारत के चरणों में आकर लेट गई है कि भारत हमारी मदद करो, हम बड़े संकट में हैं। अगर आपने मदद नहीं करी तो हम बहुत बुरे फंसे। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव को भारत से टकराने का अंजाम मिल रहा है, और एक ऐसा भयानक सच है जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मालदीव में रहने वाले लोगों की जिंदगी रोहिंग्यो जैसी होने वाली है। रोहिंग्या को उनके विरोधियों ने खदेड़ दिया था जमीन से। मालदीपियों लोगों को कुदरत खदेड़ देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव डूब जाने वाला है, और यह जानते हुए भी वह इस ओर कोई भी कदम नहीं उठा रहा, या उठा भी रहा है तो वह नाकाफी है। मालदीव दुनिया की सबसे लोएस्ट लाइन कंट्रीज में से एक है, यानी कि इसका जो ग्राउंड लेवल है वो सी लेवल से महज 1.5 मीटर ऊपर, 4 फीट 11 इंच ऊपर है। कभी भी बाढ़ आए तो मालदीव बचेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि सी लेवल राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, समुद्र का पानी बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, जिसके वजह से ग्लेशियर्स, बर्फ की चादरें पहाड़ों पर जो है वो पिघल रही है, और वह पिघल कर जो पानी है वह नदियों के माध्यम से हम तक पहुंचने के बजाय सीधा सीधा समंदर में जा रहा है। 2 चीजें होने वाली हैं। एक तो जबरदस्त सूखा पड़ेगा, क्योंकि जो बर्फ की चादरें हैं और जो पहाड़ है, बर्फ के ग्लेशियर्स, वो तो पिघल कर समंदर में चले जा रहे हैं। नदियों का पानी सूख जाने वाला है। जैसे ही ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और उसके बाद पड़ेगा सूखा और बाढ़, इसकी साइकिल्स बेहद जल्दी आने वाली है। रही बात मालदीव की, वो ग्राउंड लेवल से महज 1.5 मीटर ऊपर है, और खबर यह आ रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC जो है, उसने ये प्रेडिक्शन किया है, उसने भविष्यवाणी की है कि सन 2100 में जो सी लेवल है वह 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। 1 मीटर समझते हैं, मालदीव लगभग पूरा का पूरा डूब सकता है। सन 2013 से लेकर के सन 2022 के बीच के दशक में जो सी लेवल राइज होने का सिलसिला है वो 2 गुना हो चुका है। यूके की मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वहां जो मीटरोलॉजिकल ऑफिस है, उसके हिसाब से सन 1901 से लेकर के 1971 के बीच जो ये सी लेवल राइज था, ये 1.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष था,
उसके बाद ये बढ़कर 1.9 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो गया सन 1971 से लेकर सन 2006 के बीच। लेकिन उसके बाद जो हुआ है सन 2006 से लेकर सन 2018 के बीच, वह हैरान कर देने वाला है। जो 1.3, 1.9 चल रहा था वो 3.7 mm पर ईयर में चला गया है, डबल हो चुका है। सी लेवल राइज हो रहा बहुत तेजी से। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के हाइलाइट्स को अगर देखें तो भी सिचुएशन बहुत ही खराब है। 1992 से लेकर के अब तक देखा जाए तो 4 इंच जो है सी लेवल बढ़ चुका है। ये बेहद ज्यादा है दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लोबल सी लेवल राइज होता जा रहा है, यानी कि बर्फ पिघलती ही जा रही है दोस्तों। ये तो तय है कि आने वाले कुछ दशकों में मालदीव लगभग पूरा डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां के लोग कहां जाएंगे? हम सब जानते हैं कि मालदीव एक आइलैंड नेशन है, यानी कि टापू पर बसा एक देश है। अगर पूरा टापू ही डूब जाएगा तो मालदीव के सारे लोग शरणार्थी बन जाएंगे और उनकी आजीविका का क्या सोचिए जरा। उन्हें सिर्फ एक ही चीज आती है, हॉस्पिटैलिटी ज़ाबी। उनकी जमीन ही चली जाएगी तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अब काम कैसे कर पाएंगे? कितना बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है। देखिए पूरा देश डूब जाने वाला है मालदीव, जिसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर जो हिस्सा है जो टूरिज्म से आता है, जहां वो टूरिज्म कराते हैं, जिन आइलैंड्स ही डूब जाने वाले हैं। ऐसे में मालदीव कब तक अपने आप को बचा पाएगा? वो टूटी फूटी कोशिशें कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, फ्लड बैरियर्स बना रहा है, लेकिन जिस तेज गति से बर्फ पिघल रही है सी लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। समुद्र जो है धीरे धीरे उसका पानी बढ़ता जा रहा है और 2 प्रकार की चीजें हो रही हैं। ना सिर्फ ग्लेशियर से जो है बर्फ पिघल कर आ रही है समंदर के अंदर, बल्कि तेज गर्मी पड़ने की वजह से पानी का एक्सपेंशन भी हो रहा है। जो वाटर है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो दोनों केसेस में देखा जाए तो सी लेवल बेहद बड़े पैमाने राइज करने वाला, और आने वाले कुछ दशकों में अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किए गए तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के, तो यह रेत हर 10 साल में बढ़ती चली जाएगी। और हो सकता है जो 2100 सन 2100 की बात कही गई है वो उसके पहले ही मालदीव पूरी तरीके से डूब चुका हो। अगर आप सोचते हैं कि मालदीव के ऊपर ही यह कुदरती आपदा गिरने वाली है तो आप गलत हैं। मालदीव ही नहीं, कुछ देशों के नाम हम ऐसे बताने वाले हैं आपको जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश कंट्री के काफी सारे एरिया लो लाइन है, यानी उनकी जो सी लेवल से जो उनका हाइट है बेहद कम है और इनके ऊपर भी कंप्लीट डूबने का खतरा मंडरा रहा है। किरिबात एक आइलैंड नेशन है प्रशांत महासागर में और इसे भी जल्द से जल्द इवाकेट कराने की बात कही जा रही है। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें बाहर निकालने की बात कही जा रही है। तुवालू यह भी प्रशांत महासागर में एक आइलैंड नेशन है और यहाँ भी सी लेवल राइज होने की वजह से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा कि आने वाले नेक्स्ट सेंचुरी की शुरुआत से पहले ये कंप्लीट तुवालू है जो वो डूब जाएगा। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में बड़े छोटे आइलैंड है जिसका सी लेवल बढ़ने से कुछ भी हो सकता। इसके लिए अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से बताएं दोस्तों। बस इतना ही। बाकी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो भारत की सड़कों पर इंडियन टूरिस्ट की मदद मांगने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।